हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 100 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। चीन पर चर्चा की मांग। इस पर आश्चर्य नहीं कि संसद के बजट सत्र को लेकर बुलाई गई बैठक में विपक्ष ने चीन से तनाव पर चर्चा की मांग की। यह कोई नई मांग नहीं है। संसद के प्रत्येक सत्र में यह मांग उठाई जाती है। इसके अतिरिक्त कांग्रेस के नेता रह रहकर ऐसे आरोप लगाते रहते हैं कि चीनी सेना के अतिक्रमणकारी रवैये को लेकर सरकार सच्चाई बताने से इनकार कर रही है। हालांकि सरकार की ओर से बार बार यह कहा गया है कि सीमा पर स्थिति नियंत्रण में है और सुरक्षा संबंधी संवेदनशील मामलों के कारण इस पर व्यापक चर्चा नहीं की जा सकती। लेकिन विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस अपना अट छोड़ने को तैयार नहीं। कांग्रेस एक ओर तो चीन से लगती सीमा पर वस्तु स्थिति जानने की जिद करती है और दूसरी ओर यह भी दोहराती है कि चीनी सेना ने भारतीय भूमि पर कब्जा कर लिया है। यदि उसे सचमुच वस्तु स्थिति की जानकारी है तो फिर वह जानना क्या चाहती है, और यदि जानकारी नहीं तो फिर नतीजे पर कैसे पहुंच जा रही है। कठिनाई केवल यह नहीं है कि कांग्रेस यह सिद्ध करने के लिए व्यग्र है कि चीन ने भारतीय क्षेत्र पर अतिक्रमण कर लिया है और सरकार उसे जवाब देने के लिए तैयार नहीं, बल्कि यह भी है कि वह न तो रक्षा मंत्री की बात सुनने को तैयार है और न ही विदेश मंत्री की। कांग्रेस के रवैये को देखते हुए इसमें संदेह है कि यदि संसद में चीन को लेकर चर्चा हो भी जाए तो भी वह सरकार के उत्तर से संतुष्ट होने वाली नहीं है। रक्षा और विदेश मामले में ऐसा व्यवहार ठीक नहीं, लेकिन यह नया नहीं। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि डोकलाम गतिरोध के समय राहुल गांधी ने किस तरह चीनी राजदूत से गुपचुप भेंट करना आवश्यक समझा था। यह भी किसी से छिपा नहीं कि कांग्रेस ने इस प्रश्न का उत्तर आज तक नहीं दिया कि उसने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता क्यों किया था और राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से अनुदान लेने की क्या आवश्यकता थी। इसमें संदेह नहीं कि चीन आक्रामक रवैया अपनाए हुए है, लेकिन यह भी सही है कि भारतीय सेना उसका साहस के साथ सामना कर रही है। इसका उदाहरण गलवान की भी घटना है और तवांग की भी। कांग्रेस राजनीतिक कारणों से सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम कर सकती है, लेकिन उसे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे सेना का मनोबल प्रभावित हो। तवांग में चीनी सेना से भिड़ंत के बाद राहुल गांधी की ओर से सेना को लेकर जैसे बयान दिए गए उनकी सराहना नहीं की जा सकती। अच्छा हो कि कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल यह समझे कि चीन के मामले में पक्ष विपक्ष को एक सुर में बोलने की जरूरत है। आपदा प्रभावितों की चिंता। चमोली जनपद के जोशीमठ में आई आपदा में प्रभावित परिवारों की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। उनकी बसी बसाई गृहस्थी आपदा में उजड़ गई। भूदशाओं के कारण दरारें आने के आशियाने रहने लायक नहीं रह गए हैं।
जोशीमठ नगर पालिका के 5 वार्डों में स्थिति ज़्यादा खराब है। यहाँ 850 से अधिक परिवार आपदा से प्रभावित हैं। इनमें से 250 परिवार राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। कुछ परिवार किराए के भवनों में रह रहे हैं, जबकि कुछ ने दूसरे शहरों का रुख कर लिया है। भविष्य उन्हें किस तरफ लेकर जाएगा, इसको लेकर भी तस्वीर धुंधली नजर आ रही है। ऐसे में प्रभावितों की मनोदशा सहज ही समझी जा सकती है। राहत शिविरों या नाते रिश्तेदारों के घरों में रह रहे प्रभावित चिंतित हैं। मकान, दुकान उजड़ने, रोजगार, बच्चों की पढ़ाई, मवेशियों के लिए चारा पत्ती जैसी चिंता से उनकी नींद उड़ना स्वाभाविक है। प्रभावित परिवारों के सदस्य अवसाद, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और दूसरी बीमारियों से गिरने लगे हैं। ऐसा नहीं कि सरकार ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ा हुआ है। हर संभव सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है। स्वास्थ्य की नियमित जांच के लिए डॉक्टरों की टीम प्रभावित क्षेत्रों में कैंप कर रही है, लेकिन वर्षों की मेहनत से बसाए अपने घर संसार को उजड़ने का दुख बांटने वाला कोई नहीं है। प्रभावित परिवारों को जल्द इस स्थिति से बाहर निकाला जाना चाहिए। ठीक है, स्थायी पुनर्वास में कुछ वक्त लग सकता है, पर अस्थायी पुनर्वास में देरी नहीं की जानी चाहिए। आपदा प्रभावित चौतरफा टूटे हुए हैं। इस वक्त उन्हें संबल देने की आवश्यकता है। प्रभावित परिवारों की उम्मीदों को टूटने नहीं देना है। उन्हें आपदा के अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाना होगा, तभी उनके चेहरों से निराशा के भाव मिटाए जा सकेंगे। उम्मीद है राज्य सरकार इस दिशा में गंभीरता के साथ सोच विचार कर रही होगी। धन्यवाद।